जय हिंद। मुझे देखकर हंसी आ रहा है भाई साहब कि ये जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया डिफेंस पैक्ट साइन किए हैं कि अटैक ऑन वन इज इक्वल टू अटैक ऑन अदर्स, इसमें ये बोल रहे हैं कि शुड नॉट बी एन एक्सक्लूसिव क्लब, यानी कि कोई जैसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेच रहे हो उस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। और ये जो बात है शुड नॉट बी एन एक्सक्लूसिव क्लब, ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर। और देखो भाई साहब कैसा नजर है भाई ये लोग का। ये जो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, इनका कहना ये है कि ये जो एक्सक्लूसिव क्लब हमने बनाया है, यानी कि एक के ऊपर अटैक तो हर एक के ऊपर अटैक, इसको हम लोगों को पूरी दुनिया के लिए खोलना चाहिए। जैसे कि पूरी दुनिया इनके पीछे भाग भाग कर आ रहा है। और तुर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दोगान यहाँ पर एक लंबा चौड़ा ट्विटर पे ट्वीट करके बैठ गए, टुडे इन रेस्पॉन्स टू द ग्रेशियस इन्विटेशंस ऑफ द क्राउन प्रिंस एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरबिया मोहम्मद बिन सलमान, वी पेड ए विजिट टू द ऑनरेबल मक्का। ड्यूरिंग माई विजिट आई मेट विथ माई डियर ब्रदर्स द क्राउन प्रिंस एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरबिया मोहम्मद बिन सलमान एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ। भाई साहब भाई बोल दिया, वाह क्या बात है। यहाँ पर जिस भाई को कोई काम ना आने पर ये छोड़ सकते हैं, उसी को कोई काम आने पर ये भाई बोल सकते हैं। ऑन दिस ओकेजन वी साइंड ए जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट as 3 countries. This agreement based on collective deterrence will contribute to advancing our security and defense cooperation, developing joint projects in the defense industries and combating terrorism. ये 3 कंट्री बात कर रहे हैं टेररिज्म को हटाने के लिए। पूरी दुनिया का टेररिज्म को सप्लाई करता है पाकिस्तान, ये टेररिज्म को हटाएगा भाई साहब। इंडिया में हर साल घुस घुस कर हजारों टेररिस्ट यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में भेज देता है पाकिस्तान। और ये तुर्की और ये सऊदी अरबिया एकदम बकलोले साले पाकिस्तान के साथ मिलकर बोल रहे हैं कि टेररिज्म को खत्म करेंगे। भाई जो कंट्री टेररिज्म को बनाता है वो कंट्री टेररिज्म को खत्म करेगा। और ये दोनों कंट्री तुर्की और सऊदी अरबिया को ये पता है नहीं कि पाकिस्तान हर एक साल हजारों टेररिस्ट को इंडिया के अंदर भेजता है सिर्फ तबाही करने के लिए। द एग्रीमेंट व्हिच आल्सो reaffirms the rights of defense as defined in Article 51 of the UN Charter, targets no country and is open to the participation of all brotherly countries that aims for the peace, prosperity and stability of our region। भाई साहब शांति की डिमांड हो गया। क्या बताए यहाँ पर ये रीजन के अंदर शांति खोज रहे हैं, जो खलनायक है अभी नायक बनने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। खैर ठीक है, सऊदी अरबिया इतना तबाही वगैरह नहीं करता है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान ये दोनों कंट्री तो साले पागल है एकदम। ये खुद ही टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, किसी किसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, आतंकवादी भेजते हैं, और अभी बात कर रहे हैं भाई शांति रखने की इस एरिया के अंदर। इन लाइन विद इट्स विजन ऑफ रीजनल ओनरशिप, तुर्की विल रिजोल्यूटली कंटिन्यू इट्स प्रिंसिपल स्टैंड टुवर्ड्स रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस थ्रू डायलॉग, डिप्लोमेसी on the basis of respect of international laws. I pray to my Lord that our visit, our consultations and the agreement we have signed may bring blessing to our entire region। वाह भाई वाह, पूरी दुनिया के लिए शांति प्रार्थना कर रहा है कौन? जो पूरी दुनिया को अशांत कर रहा है। ये हो क्या रहा है पता है? एक डॉक्टर जो सबका मर्डर करता है, जिसको मर्डर किया है उसको मेडिकल पे लेके उसका चेकअप करता है। भाई साहब कुत्ते हैं ये साले। और ये जो आइडिया है एक के ऊपर अटैक, तो ये तीनों के ऊपर अटैक, ये कहाँ से लाए हैं भाई साहब? और कहाँ से लाएंगे? खुद का तो बुद्धि है नहीं, नाटो से उठाए हैं भाई। नाटो को 1945 के टाइम पर यूएसए ने बनाया था। और अगर ध्यान से देखोगे नाटो कंट्री को, खैर यूएस तो यहाँ पर रह जाता है, और पूरी तरीके से ये नाटो कंट्री घेरते हैं रसिया को यहाँ पर। तो नाटो का कॉन्सेप्ट क्या था? एक के ऊपर अटैक तो सबके ऊपर अटैक। अगर रसिया अटैक करता यूएसए के ऊपर, तो ये पूरा नाटो कंट्री को यूएस रसिया के तरफ मोड़ लेता और यहाँ पर बिजी हो जाता, और रसिया ये सारे कंट्री के साथ लड़ता रहता, और यूएस का मेन लैंड को इतना तकलीफ ना होता, यूएस का जो मेन लैंड है वो सिक्योर रहता। इसी तरह भाई साहब अमेरिका और रसिया ने मिलकर पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था भाई। कोई अमेरिका की तरफ जा रहा था, कोई रसिया की तरफ जा रहा था। यहाँ पर अमेरिका आकर तुर्की के अंदर न्यूक्लियर बम रख देता था, यहाँ पर रसिया आकर क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर बम रख देता था। बेसिकली ये जो नाटो बनाया था अमेरिका ने, यूरोप को फायदा नहीं होता था, वहां पर अमेरिका को ही फायदा होता था रसिया के खिलाफ नाटो को यूज करने के लिए। बाकी जब 1991 के अंदर यूएसएसआर 15 कंट्री में टूट गया, तो अमेरिका फुल प्रूफ इग्नोर कर रहा है अभी नाटो को। नाटो के अंदर बजट बढ़ाने की बात कर रहा है, सामान वगैरह खुद अपना नाटो के अंदर इन्वेस्ट ना करके दूसरे कंट्री को इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है। एंड नाटो अभी उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना शक्तिशाली 1950, 60, 70 के दशक में रहा करता था। अभी अमेरिका का फायदा घंटा कुछ है नहीं, तो नाटो के अंदर वो इन्वेस्ट करता भी है नहीं। लेकिन ये साले चोचले, इनको तो कुछ मालूम है नहीं। बात करते हैं हम लोग एक नाटो लाइक इस्लामिक एलियंस बनाएंगे जहां पर इस्लामिक कंट्री रहेंगे, जैसे OIC है ना, जहां पर 57 कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेंट है, वैसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन OIC का एक अलग काम है। ये जो पैक्ट साइन हो रहा है, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि कोई भी अगर पाकिस्तान के ऊपर, तुर्की के ऊपर और सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक करेगा, तो ये तीनों मिलकर लड़ेंगे वहां पर। लेकिन क्या तुम्हें एक्चुअली लगता है ये लड़ेंगे? भाई घंटा नहीं लड़ेंगे यहाँ पर। रीजन ये है कि भाई देखो, जो लॉज एंड जो रूल्स होते हैं ये सब अप्लाई होते हैं कमजोर कंट्री के ऊपर। मान लो यहाँ पर
ओमान अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, खैर कभी करेगा नहीं लेकिन लेट्स सपोज कर दिया, तो होगा क्या, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया चले आएंगे ओमान से लड़ने के लिए। ये 100% सही है। और पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका, पूरी दुनिया का कोई भी कंट्री का कोई भी सिटीजन ये मना नहीं कर सकता कि ओमान के ऊपर ये तीनों कंट्री अटैक नहीं करेंगे। लेकिन बात ऐसा है कि मान लो जैसे ईरान अभी पीट रहा है, अमेरिका पीट रहा है भाई साहब धड़ाम से, और ईरान भी काउंटर अटैक कर रहा है, लेकिन ईरान का नुकसान ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। खैर वैसे ही अमेरिका आकर तुर्की को मारने लगे या पाकिस्तान को मारने लगे, लेट्स सपोज ये पाकिस्तान को मारेगा भाई साहब, क्या तुम्हें लगता है पाकिस्तान को बचाने के लिए सऊदी अरेबिया और तुर्की आएंगे आगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, घंटा नहीं आएंगे यहाँ पर बचाने, बिल्कुल आएगा नहीं कोई कंट्री, क्योंकि सबको पता है यहाँ पर अमेरिका के साथ वो लड़ नहीं सकते, तो अमेरिका से फालतू में दुश्मनी क्यों लिया जाए। और ये जो पैक्ट साइन करके बैठे हैं ना, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ड्रीम देख रहे हैं कि कोई अगर हमारे ऊपर अटैक करेगा, कोई क्या, ये टारगेट सिर्फ कर रहे हैं इंडिया को, अगर इंडिया हमारे ऊपर अटैक करेगा तो तुर्की और सऊदी अरेबिया आकर साथ खड़े होंगे, घंटा कोई नहीं खड़ा होगा यहाँ पर। ये नाटो का कॉन्सेप्ट पूरा अलग था, और ये जो अभी बना रहे हैं सिर्फ नाम का एक ट्रीटी बना रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, 99% ऑफ द चांस ये है कि कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ वो सिचुएशन पे खड़ा नहीं होगा जब अमेरिका अटैक करेगा, जब रशिया अटैक करेगा, जब चाइना अटैक करेगा, या कोई पावरफुल कंट्री अटैक करेगा। कमजोर का बात अलग है भाई, कमजोर को तो सब पीट सकते हैं, लेकिन पावरफुल के आगे जो खड़ा होता है वही भाई साहब सच्चा वीर है। यहाँ पर देखो इंडिया को, यहाँ पर 1971 के टाइम पर अमेरिका इंडिया से लड़ने आ गया था क्योंकि हम लोग रशिया का साथ दे रहे थे इनडायरेक्टली, और पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे थे। लेकिन क्या इंडिया ने हार मानी? नहीं भाई साहब, अपना सारा युद्ध पोत रेडी कर दिया था, लेकिन हाँ रशिया से हेल्प मांगा तो रशिया आ गया, क्योंकि इंडिया लड़ नहीं सकता था, हार जाता। जब इंडिया को पता था हम हारेंगे, तब भी इंडिया वापस खड़ा होके रेडी हो गया था वार के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्या किया, 93,000 को हरा के बैठ गया भाई साहब। क्या बताएं, इतना बड़ा सरेंडर पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री अब तक नहीं किया है। 93,000 सोल्जर अगर एक जगह होंगे तो पूरी एरिया को तबाह कर सकते हैं भाई साहब। इतना खौफ था मरने का उनका कि इतना बड़ा सरेंडर कर लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसमें। खैर ये नाटो लाइक इस्लामिक अलायंस इनका सपना में ही रहेगा, और मैं अभी बता रहा हूँ आने वाले टाइम का फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ भाई, ये पूरी तरीके से एक फेलोर रहेगा। ये जो पैक्ट वगैरह भी साइन किया जा रहा है, एंड जब भी कोई भी बड़ा वार सिचुएशन आएगा तब ये तीनों कंट्री अपने अपने हाथ को पीछे खींचेंगे, और कोई भी वार के अंदर डायरेक्टली किसी भी शक्तिशाली कंट्री के आगे नहीं लड़ेगा। मान लो पाकिस्तान के साथ इंडिया का वार हो जाता है, खैर तुर्की का बात तो अलग है, ये आ सकता है, लेकिन सऊदी अरेबिया के पास चांस ये है कि सऊदी अरेबिया ना आए इंडिया के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा ऑयल गैस वगैरह इसका रिलेशन बहुत अच्छा है। इंडिया के लोग बहुत काम करने जाते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, लेकिन ये साला चोचले का कुछ पता होता है नहीं, कुछ भी कर सकता है। लेकिन इन तीनों कंट्री को मिलकर हम धो सकते। और ये जो इसका नजर है भाई साहब, इसको ध्यान में रखना, ये आने वाले टाइम पर जो नजर ऊपर जा रहा है ये नीचे जाने वाला है जब ये पैक्ट फेल होगा। खैर देखो इंडिया यहाँ पर समझदार है, यहाँ पर कोई भी कंट्री के साथ ऐसा पैक्ट तो बनाता है नहीं पहली बात। और नाटो के टाइम पर जब अपॉर्चुनिटी मिला था अमेरिका से नाटो ज्वाइन करने का, लोकेशन देखोगे तो यूएसएसआर ऐसे यहाँ पर आता था, और इंडिया यहाँ पर बगल में ही था, तो यहाँ पर एयरबेस बना के यूएसएसआर को घेरा जा सकता था। तब भी इंडिया ने मना कर दिया कि हम लोग नाटो के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा फॉरेन पॉलिसी बहुत अलग है, हम लोग किसी भी कंट्री के साथ 100% जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहते। बाकी बात तो ये है कि आने वाले टाइम पर पता चलेगा यार ये पाकिस्तान कितना और पागलपंती करेगा, और कितना कंट्री को जोड़ के फिर ये पैक्ट को खराब करेगा, फिर ये जो बनाता है अपना एकदम एक ऑरा बनाने की कोशिश कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। वो देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम पर। और इनका सपना जो है नाटो बनाने का, यहाँ पर ये सपना का सपना ही रह जाएगा, और ये सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की जो बैठकर बात करते हैं ये अपना घुस जाएंगे फिर से घर के अंदर आने वाले 2-3 सालों के अंदर। खुदा से दुआ करें ये सब खराब हो जाए, ये सऊदी पैक्ट वगैरह सब कुछ बर्बाद हो जाए। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।